Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने नंबर फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में कई सारे वीडियो अब तक अपलोड कर दिए हैं, यानी कि लगभग सारे पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। बस 2 या 3 वीडियो और आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही स्लोली कराया है, इसीलिए इस चैप्टर को करने में इतना टाइम लगा है। अब इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। जी हाँ, यानी कि 27 नवंबर से पहले आपके जितने भी चैप्टर मैथ और रीजनिंग के अंदर दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं उन सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, उनको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न जो होते हैं जनरली पहले ये औसत से पूछे जाते थे या संख्याओं पर संक्रियाएं एक अलग चैप्टर होता था आर एस अग्रवाल में, वहां से पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पे इसी चैप्टर में ये दे रखे हैं और इन क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है चलिए मेरे साथ देखते हैं। आज की क्लास का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 14, 16, 18 एंड 19। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड कि एक्स मान के कैसे करते हैं और सेकंड मेथड कि आंसर टैली से कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 103। 103 को पहले मैं आंसर टैली के हिसाब से कर रहा हूं। आंसर टैली के हिसाब से कैसे करते हैं, सपोज कीजिए मैंने ए ऑप्शन को उठा लिया है। जब मैंने ए ऑप्शन को ले लिया है तो मुझे क्या करना है, इस ऑप्शन पे सारी की सारी कंडीशन जो क्वेश्चन ने दे रखी है फॉलो करके देखनी है, क्या ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसमें पहले क्या ऑप्शन ए है, क्या 14 है। 14 के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। 14 है, इसमें कितना जोड़ना है, 21 जोड़ना है। तो कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, 35 हो चुका है। इसने बोला है कि ये अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। अगर इस संख्या की 3 गुनी में से 7 घटाने पे ये आ जाए तो हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए अब मैं दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, इस संख्या का कर रहा हूं 3 गुना, और जब 3 गुना करते हैं तो 3 से यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 या 42। फिर क्या बोला उसने, 7 घटाया जाता है, यहां से हमने 7 घटा भी दिया तो कितना आया 35, यानी कि ये भी 35 है और ये भी 35 है। तो दोनों कंडीशन अप्रूव हो गई है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे दोनों कंडीशन प्रूव हो चुकी हैं तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये तो था इस क्वेश्चन को करने का आंसर टैली, जो कि हम आगे भी ज्यादातर क्वेश्चन में इसी को फॉलो करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करने का सेकंड टाइप यानी कि मेथड क्या होता है। मेथड होता है कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप x मान के उसको सॉल्व करते हैं। x मान के सॉल्व कैसे करना है, आपने कोई संख्या ली है, सपोज x नाम की कोई संख्या है, इसने बोला है संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो इस संख्या में आपको 21 जोड़ भी देना है। 21 जोड़ दिया, उसने कहा है तो वह संख्या अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, यानी कि ये बराबर होना चाहिए किसके, संख्या का 3 गुना। तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, और मैं से 7 घटाने पे ये वाली संख्या इसके बराबर होनी चाहिए। बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, x को एक साइड ले लेना है और बाकी सबको अदर साइड ले लेना है। 7 को तो इधर ले आना है प्लस को, और x को उधर ले जाना है। माइनस का 7 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इक्वल टू x प्लस का है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3x में से जब x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। अब x को अकेला रखना है, 2 को इधर ले आना है, यानी कितना हुआ 28 इज इक्वल टू x और डिवाइड बाई हो गया 2। 2 से कितने टाइम जाएगा 14 टाइम, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 14 आ चुकी है। मैंने इस क्वेश्चन पे आपको मेथड भी बताया है
और आंसर टैली भी बताया, यानी कि ट्रिक भी बताया है। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं आप जिस मेथड से चाहें उससे करते रहेंगे, लेकिन मैं उसी मेथड से सॉल्व करूंगा जो इस क्वेश्चन को सॉर्ट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 ने क्या बोला है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले, तीन संख्याओं को आपस में रिलेशन दे रखा है, चाहे दो संख्याओं का रिलेशन दे रखा हो, इसके बाद वो योग भी दे सकता है, अंतर भी दे सकता है, औसत भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हर क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है जिससे मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर हमने लिया 104। अब जब 104 क्वेश्चन लिया है तो हम तीन संख्या अपनी ओर से कोई मान के चलते हैं। एक कोई फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है और ये थर्ड संख्या है। इसने इनके बारे में जो कंडीशन दी है उसको हमें अप्लाई कर लेना है। दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, ये वाली संख्या पहली से 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तो पहली संख्या से डिपेंड कर रही है ये भी और ये भी। अगर मैं पहली संख्या को ले लेता हूं 1, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या पहली से 3 गुना है, जब ये 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो तीसरी संख्या है पहली की कितना है, 3/4 है, तो 1 में 3/4 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा के 3/4। अब इसको अनुपात बना दीजिए। अनुपात बनाने की कंडीशन क्या होती है कि जो हर में होती है संख्या उसकी सभी संख्याओं में गुणा कर दी जाती है, ऊपर वाली को छोड़ के। 4 है, 4 की यहां पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 4 की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। और यहां पे ये नीचे से फिर हट जाता है, जब हट जाता है तो ऊपर कितना बचेगा, 3 एकम 3, यहां पे बच गया 3। यानी कि ये संख्याओं का मिल गया है हमें अनुपात। संख्याओं को तो यहां पे हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं यहां पे उसने दे रखा है औसत। तो हमने देखा जब उसने औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 114 दे रखा है। अब हमको क्या करना है, या तो इन संख्याओं का औसत बना के उसके औसत को भाग दे दें, एक तरीका तो ये है, या ऐसा करते हैं इस औसत को कन्वर्ट कर लेते हैं हम योग में और उसके योग को अपने योग से भाग दे देते हैं, क्योंकि औसत को योग बनाना आसान होता है। हमने क्या किया, औसत को योग बनाया। योग कैसे बनाते हैं, पहले औसत को रखा जाता है, उसमें गुणा की जाती है जितनी संख्या आप लेके चल रहे हैं। संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या ले रखी है तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, ये बन गया हमारे पास योग। अब उसके योग को अपने इस योग से भाग दे दो। हमारा योग कितना बैठ रहा है, 4 और 12, 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। 19 को यहां से डिवाइड किया, कितने बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, और 6 तिया कितना हो गया, 18। अब इस 18 की जिस भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपको मिल जाएगी। यानी कि ये जो अनुपात आपको दे रखे हैं, इसने पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अनुपात आपको कितना दिख रहा है, 12। अब 12 में गुणा करना है 18 से, 18 दूनी 36 का 6, 3 कैरी हो गया, 18 कम 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है। आपके पास आंसर क्या आया है, 216 आंसर आ चुका है। और ऐसा कौन सा आंसर है, बी आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। आपको दोबारा से बता रहा हूं, आपको संख्याएं जो दे रखी हैं उसने कोई रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को पहले अनुपात बना लेना है, फिर यहां पे देखना है क्या दिया है, औसत दिया है तो योग में कन्वर्ट कर लेना है और उसके योग को अपने योग से भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसकी इनमें से जिसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपको संख्या पूरी पूरी मिल जाएगी। अगर वो छोटी संख्या कहता तो मैं 3 में मल्टीप्लाई करता, अगर वो पहली संख्या पूछता तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता, उसने बड़ी पूछी है तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। 105 ने क्या बोला है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिमाण 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। कोई संख्या है उसकी 3 गुनी संख्या में से 7 घटा दिया जाता है तो परिणाम कितना मिलता है, 14 मिलता है, वह संख्या कितनी है। एक्स मान के कर लीजिए, चाहे आंसर टैली कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लगता है उससे कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 105। अगर मैं x मान के करता हूं तो कोई संख्या है, सपोज कीजिए x, उसने बोला है संख्या के 3 गुने में, तो इसका 3 गुना करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
माइनस 7 घटाना भी है आपको। जब आप 7 घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है, 14 मिलता है। इसके बराबर ये मिलता है, बस आपको सॉल्व करना है। माइनस का 7 है, उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। यहां पे कितना बचेगा 3x, वहां पे कितना बचेगा 7 और 14 21। अब x की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर ले जाएंगे भाग में, यानी कि 3 से ये कट जाएगा 7 बार, तो x बराबर कितना आया 7 आ गया। क्या 7 कोई ऑप्शन है आपके पास? आपके पास ऑप्शन है डी, यानी कि 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 4 5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते। बस बात यह होती है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना होता है। अगर लैंग्वेज को समझ गए तो आप उसे नॉर्मल लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्या है 106? 24 को 2 भागों में बांटा गया है। 24 को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। 24 को 2 भागों में बांट लेना है। पहला जो भाग है उसमें 7 के गुणा करनी है, दूसरे भाग में 5 से गुणा करनी है और दोनों को जोड़ देना है। आपको मिलेगा कितना 146। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप मेथड से करें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आंसर टैली से कभी कभी टिपिकल पड़ जाता है। तो मेथड से कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। 107 क्वेश्चन है, सॉरी 106 क्वेश्चन है। 24 को 2 भागों में बांटा गया है। 24 को बांट लेते हैं 2 भागों में, एक तो पहला भाग है और एक दूसरा भाग है। हम लोगों को यह देखना है कि क्वेश्चन ने कौन सा भाग पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है पहला भाग, तो पहले भाग को तो मैं मान लेता हूं x, और बंटवारा किसका किया है आपने 24 का, तो 24 में से x को घटाऊंगा तो ये संख्या कितनी बचेगी 24 माइनस के x। ये है दूसरा भाग। पहला भाग है x और दूसरा भाग है 24 माइनस के x। मैंने पहले भाग को ही x क्यों माना, क्योंकि उसने पहला भाग पूछा है और कैलकुलेशन जल्दी हो सकती है इसकी। अब उसने क्या बोला है, पहले भाग में 7 की गुणा करना है। पहले भाग में 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू का x प्लस दूसरे भाग में मल्टीप्लाई करनी है 5 की, तो 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 माइनस के x के अंदर, और बराबर हमें कितना मिलता है जो उसने दिया है 140 मिलता है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120 माइनस के 5x इज इक्वल टू 146 मिल चुका है आपको। अब इसको सॉल्व करना है। 7x में से 5x जाएगा तो इधर कितना बचेगा 2x बचेगा। अब ये प्लस का 120 है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, यानी कि 146 में से 120 को घटाना है। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 26 बचा। 2 से हमें काट दिया, कितना हो गया 13 बार, यानी कि x बराबर क्या है 13। अब वो पहला भाग पूछेगा आपसे, तो पहला भाग आपने x की वैल्यू निकाल दिया है, कितना है 13 है। अगर वो दूसरा भाग पूछने लगता तो ये क्या करना है 24 में से x को हटाना है, तो दूसरा भाग निकालेंगे आप तो कैसे करेंगे 24 में से 13 को घटा दीजिए, तो 24 में से 13 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 11। दूसरा भाग पूछता तो 11 है, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे निकल चुका है। मैंने ये ऑप्शन आपको इसलिए बताया है कि कभी कभी आपने इसको तो दूसरा मान लिया और इसको पहला मान लिया, तो आपको पहला भाग उसे निकाल के देना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 ने क्या बोला है, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। कोई भी 3 संख्याएं हैं और पहले औसत दिया था, इस बार क्या दिया है योग 132 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं श्योर हो सकूं कि आपको क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए समझ में आ रहे हैं। बाकी मैं आपके लिए तो सॉल्व कर ही रहा हूं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। 107 क्वेश्चन नंबर है, हमें 3 संख्या अपनी ओर से ले लेनी है। फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया और थर्ड ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं में अनुपात बना लेना है, क्वेश्चन ने जो कहा है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, दूसरी से 2 गुनी है, तो मैं इसको क्या लेना चाहूंगा 1 ले सकता हूं। इससे 2 गुनी कितनी हो जाएगी 2 हो गई,
ये तो हमें पता लग गया। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, ये वाली जो संख्या है इस वाली संख्या से 1/3 है, तो इसमें 1/3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 में 1/3 की मल्टीप्लाई कर दी। मैंने बताया था अनुपात बना लीजिए। अनुपात कैसे बनाते हैं, जो हर में संख्या होती है उसकी बाकी सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दी जाती है अपनी वाली संख्या को छोड़कर। 3 की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहां पे अनुपात हो गया। 3 एकम 3, अब यहां पे तो मल्टीप्लाई करनी नहीं है, 2 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2, और ये 3 खत्म हो जाता है। 6, 3 और 2 का अनुपात मिला। इसने योग कितना दिया है, इसने योग दिया है 132। अब हमें क्या करना है, अगर ये योग दिया है तो अपने योग से इसे डिवाइड करना है, अगर ये अंतर होता तो अपने अंतर से इसे डिवाइड करते, अगर ये गुणनफल होता तो अपने गुणनफल से डिवाइड करते। यानी कहने का मतलब है कि उसके को अपने से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, हमने अपना योग निकाला 6 और 3 9 और 2 11, 11 से डिवाइड किया, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये 12 बार कटा। इस 12 की मल्टीप्लाई जिसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपका आंसर मिल जाएगा। क्या पूछा है उसने, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये है। यहां पे मल्टीप्लाई करना है आपको किसका, 12 का, मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, और यही आपका आंसर करेक्ट है। और मैंने आशा की थी कि आपका भी आंसर 36 ही आएगा, और शायद आपका आंसर भी यही आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या है, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त करने का मतलब होता है बांटा गया है, ताकि एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हों, यानी कि 454 के बराबर हों। तो दोनों भाग हमें बताने हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था 2 भागों में बांटने वाला, जो किया था हमने 24 को। उसी के टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्जैक्टली आंसर कितना आया है। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इसको। अगर पहले बताया हुआ समझ नहीं आया है तो अब इसको ध्यान से देखिए। हमें 74 को डिवाइड करना है 2 भागों में, एक मान लिया मैंने पहला भाग और एक मान लिया मैंने दूसरा भाग। इसने दोनों भाग पूछे हैं, तो किसी भी भाग को आप x मान सकते हैं। सपोज कीजिए ये भाग है x, तो ये भाग कितना बचा, 74 में से x तो इधर निकाल दिया, तो बचेगा कितना 74 माइनस के x, ये वाला हिस्सा बचेगा 74 माइनस के x। बात सही होगी। इसने बोला है कि एक भाग में तो 5 की गुणा करनी है और दूसरे में 11 की गुणा करनी है, और बराबर 454 आना चाहिए। तो इस भाग में तो 11 की गुणा कर रहा हूं और इसमें मैं 5 की गुणा कर रहा हूं, क्योंकि किसी में किसी की गुणा कर सकते हैं। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि यहां पे 5 की गुणा आसान है और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन अगर 11 की करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी टिपिकल आ जाए। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 11x हो गया, प्लस 5 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, तो 5 की यहां पे करेंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 तो ये आया, माइनस जब 5 की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा, और बराबर कितना चाहिए उसे 454 चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्व करेंगे। 11x है प्लस का और 5x है माइनस का, घट जाएगा। 11x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा 6x तो यहां पे बचा, बराबर ये 370 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचा 4 बचा, 15 में से 7 गया कितना बचा 8 बचा, और कुछ बचा नहीं है। अब x से इसको डिवाइड करना है, यानी 6 से इसको डिवाइड करना है। 6 से कितने बार जा सकता है 14 बार जा सकता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 14। एक हिस्सा तो आपका आया 14। अब जो ये कौन सा था, फर्स्ट वाला हिस्सा था, फर्स्ट वाला हिस्सा आ गया 14। अब आप लोग निकालना है सेकंड वाला हिस्सा। जब सेकंड हिस्सा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 74 में से x घटाना है, और x कितना है 14 है। अब आपको 74 में से लेस करना है 14, तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि दूसरा हिस्सा आया 60। एक 14 और दूसरा 60, ऐसा आपको आंसर दिख जाएगा। और कौन सा आंसर है ये, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के
3/5 भाग से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कैसे, हमें बहुत ही आसानी से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, संख्या आप लोग मान लीजिए x, अगर संख्या है आपकी x तो हमें अब क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और इसमें अप्लाई करते चले जाना है। इसने बोला है संख्या का तिगुना, जब इसका तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 भाग से, संख्या का 3/5 भाग करो तो 3/5 भाग करते टाइम इसमें 3/5 की गुणा कर दी जाती है। हो गया। अधिक है, चाहे अधिक बोले चाहे कम बोले, आपको कर देना है माइनस, और कितना अधिक और कम है, 60। बस सॉल्व कर देना है हमें। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब ये अपॉन में होता है तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर दी जाती है, यानी कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15x माइनस का x और 3 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी, 3x और बटे है 5 बराबर कितना है 60। अब ये 5 डिवाइड में है, इसको हमें उधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इधर 15x में से 3x घटाना है। जब 15x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 12x बराबर 60। तो यहां पे पहले से ही है और 5 यहां पे और पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे, 12 से इसे डिवाइड करेंगे। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 60 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। अब यहां पे x बचा, यहां पे क्या हुआ, 5 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने सेकंड का टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगा, और आंसर कौन सा करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110। 3 संख्याओं का योग 140 है। 3 संख्याएं हैं और योग 140 दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। पहली संख्या जो है दूसरी से 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। हमें अब बताना है कि ये क्या है। 3 संख्याओं का योग दे रखा है। पहले की तरह ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, बस अनुपात को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। मैंने 3 संख्या ले ली, यहां पे एक का नाम लिया फर्स्ट, एक का नाम लिया सेकंड और एक का नाम लिया थर्ड। अब ये संख्या जो है पहली वाली संख्या, इससे तो 2 गुनी आनी चाहिए और इससे 4 गुनी आनी चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 4 गुनी भी हो सके और 2 गुनी भी हो सके। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, 4 होती है। तो यहां पे तो लिख लिया 4। ये संख्या इससे 2 गुनी है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 का दुगुना कितना होता है, 4। ये संख्या तीसरी से कितनी है, 4 गुनी, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना होता है और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। ये वाली 4 ली मैंने, क्यों ली, क्योंकि इससे भी इसका रिलेशन था और इससे भी इसका रिलेशन था। तो जो संख्या 4 गुना और 2 गुना दोनों हो सके वो हमको लेना है। तो 4 गुना और 2 गुना दोनों कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है। इससे 2 गुना बन गया और इससे 4 गुना बन गया, ये हो गया। इसके बाद उसने दिया है योग, और योग भी कितना दिया है उसने, योग दिया है 140। 140 योग मिल गया। अब हमको क्या करना है, उसके योग को अपने योग से भाग दे देना है। हमारा योग कितना है, 4 और 2 6, 6 और 1 7। हमारा योग है 7, उसके को अपने से भाग दे दिया, 7 दूनी 14 और 20 आया। अब इस 20 की मल्टीप्लाई करनी है आपको जिस संख्या में उसने पूछा है। कौन सा पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। इसमें गुणा करना है आपको 20 से, 4 दूनी 8, यानी कि आंसर कितना आया, 80 आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। और ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 111। 111 ने क्या कहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, लड़के 3 गुने हैं लड़कियों से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है, हमको बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 111 है,
इसमें बोला है लड़के और लड़कियों की संख्या 3 गुनी दे रखी है लड़के, तो हमें क्या करना है, इनका रेशो कन्वर्ट कर लेना है। बॉयज एंड गर्ल्स 3 गुने की बात कर रहा है, अगर गर्ल 1 है तो बॉय कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या बोला है, गर्ल 1 है तो बॉय कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके बाद उसने बोला है कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती, तो हमें आंसर को टैली करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। आंसर को टैली कैसे करते हैं, ऑप्शन ए लिया 40। आपको पता है अगर इन दोनों का योग इसे डिवाइड कर देगा तो वो संख्या हो सकती है, लेकिन हमें बताना है नहीं होने वाली। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, उसने पूछा ही क्वेश्चन में है कि नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन को चेक किया, बी ऑप्शन कितना है 42। जब बी ऑप्शन 42 हो गया, क्या 42 3 और 1 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 112। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है। इस बार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है, ये हमको बताना है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका आया है। मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, हमें करना क्या है, लड़के और लड़कियों को बना लेना है अनुपात। इस बार गर्ल्स जो है ज्यादा है बॉयज से, अगर बॉय 1 है तो गर्ल है 5, यानी कि रेशो कितना बन गया, 5:1 का रेशो बन गया। अब हमें बताना है कौन सी संख्या टोटल क्लास नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो इन दोनों के टोटल से डिवाइड ना हो, वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए को चेक किया मैंने, ऑप्शन ए कितना है 35। हमारा ये टोटल कितना बैठ रहा है, 5 और 1 6 से 35 डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर करेक्ट हो गया है। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि आंसर कितना आएगा। 113 क्वेश्चन नंबर है और यहां पे क्या बताना है, इस बार जो है बॉयज गर्ल्स से 3 टाइम है। अगर गर्ल 1 है तो बॉय कितने हो जाएंगे 3, यानी 3:1 का रेशो हो चुका है। अब हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं, आंसर टैली। ऑप्शन ए कितना है आपका 40। क्या 40 इन दोनों के टोटल से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है, और हमें चाहिए ना डिवाइड होने वाला, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करेंगे, और बी ऑप्शन कितना है 42। क्या 42 3 और 1 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संख्या जो नहीं हो सकती, 40 हो सकती है लेकिन 42 कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। 114 ने क्या कहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है। जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन है ये भी। आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपका कितना आया है। मैं आगे क्वेश्चन को करता हूं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। आंसर भी वही आएगा पहले जैसा, क्योंकि क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर है 114। हमें क्या करना है, एक जगह लेंगे हम बॉय और एक जगह लेंगे हम गर्ल्स। गर्ल्स और बॉयज में रेशो क्या है, गर्ल्स 1 है तो बॉय है 3, यानी कि 3:1 का रेशो है। अब हमें वही करना है जो अब तक करते आए हैं, यानी कि आंसर टैली करना। आंसर ए क्या है 48। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 48 डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब ये आंसर तो गलत हो चुका है। सेकंड को चेक कीजिए, बी आंसर क्या है 44। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 44 डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। इसका मतलब ये आंसर भी गलत हो चुका है। सी आंसर पे आइए, सी आंसर कितना है 42। क्या 42 3 और 1 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो चुका है, सी आंसर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमको बताना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है फ्रेंड्स आपको। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आया था तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं और आपसे सॉल्व भी हो रहे हैं।
तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 115। 115 को कैसे करना है, तीन संख्या हमें लेनी है अपनी ओर से। एक को मैंने माना है फर्स्ट, दूसरी को माना है सेकंड और तीसरी को माना है थर्ड। मान लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट संख्या इससे तो कितने गुनी दे रखी है, 2 गुनी, और तीसरी से दे रखी है 3 गुनी। तो फर्स्ट संख्या को ऐसी कोई भी संख्या लेनी है हमें जो 2 गुना भी हो जाए और 3 गुना भी हो जाए, यानी 2 और 3 दोनों से कटती हो ऐसी संख्या। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, 6 हो गई, यानी फर्स्ट संख्या तो हो गई 6। अब इसने आगे क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। तो 6 कितनी, कौन सी संख्या का दुगना होता है, 3 का दुगना होता है, यानी कि सेकंड नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये 6 जो है तीसरी से तिगुना है। तो 6 किसका तिगुना होता है, 2 का तिगुना होता है। तो यहां पे कितना आ गया, 2। रेशो क्या बना, 6:3:2 का रेशो बन चुका है। अब इसने क्या बोला है, आगे आगे दे रखा है संख्याओं का औसत। इधर दिया है उसने कितना, औसत। औसत कितना है, 88। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में औसत पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जब औसत पे नहीं करनी है तो औसत को बना लेना है योग। और औसत को योग कैसे बनाते हैं, पहले औसत को लिखते हैं, कितना है 88। इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जितनी संख्या ली है आपने, 1 2 3, 3 संख्याएं ले रखी हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और डिवाइड कितने से करना होता है, किसी से नहीं करना डिवाइड। तो अब हमारे पास ये तो आ गया योग। अब हम क्या करेंगे, उसके योग को अपने योग से भाग देंगे। हमारा योग कितना हुआ आया है, 6 और 3 9 और 2 11। 11 से डिवाइड किया कितने बार गया, 8 बार। 8 दिया 24। तो यहां पे आया सॉल्व करने पे। इस 24 की मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए जो पूछा है। क्या पूछा है इसने, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, 2। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 24 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 48 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में थे सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, साथ इसके साथ मैंने आपको भी बोला है कि आप भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस और मेरी बनाई हुई वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप इनको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।